प्रिय बच्चों नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से प्राणी शास्त्र विषय के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत बीएससी प्रथम वर्ष में आज हम प्रादर्शों का अध्ययन करेंगे। इनमें भी सिलेंट्रेटा संघ के प्रादर्श देखेंगे। मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र आपके समक्ष इस अध्याय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मीलीपोरा नाम है। मीलीपोरा नाम का जंतु है। म्यूजियम स्पेसिमेंस के रूप में इसकी स्टडी करेंगे, जो कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। इस नाम से ही हमें पता चल रहा है सिलेंट्रेटा संघ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत मीलीपोरा, मिली मीन्स मिलियंस ऑफ पोर्स मीन्स होते हैं अपर्चर या छिद्र। मिलियंस मतलब असंख्य हो गए, कई लाख छिद्र इसके शरीर पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको मीलीपोरा कहा जाता है। सिलेंट्रेटा संघ की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने आप में विशिष्ट है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स के हम देखते हैं कि नीडोसील या निमेटोसिस्ट सेल्स का पाया जाना सिलेंट्रेटा संघ का लक्षण है। और सिलेंट्रेटा संघ के इस लक्षण के कारण और निमेटोसिस्ट कोशिकाओं की इसमें उपस्थिति के कारण इस प्रवाल को दंसल प्रवाल भी कहा जाता है। तो पहले मैंने आपके सामने नाम क्लियर कर दिया है। मीलीपोरा को मिलियंस ऑफ द पोर्स की उपस्थिति के कारण और निमेटोसिस्ट की उपस्थिति से दंसन स्वभाव की उपस्थिति के कारण इसको दंसन प्रवाल या मीलीपोरा कहा जाता है। अब मीलीपोरा का डायग्राम देख लेते हैं भाई। ये एक मीलीपोरा का डायग्राम हमारे समक्ष है। यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो बॉडी है, इस बॉडी पर बहुत सारे छिद्र हैं। इस बॉडी पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र हैं, और इन जो छिद्र हैं ये ऐसे ऐसे छिद्र हैं। एक मिनट, मैं ब्रश ऑन करना चाह रहा हूँ। ये ब्रश ऑन कर दिया। तो ये जो है छिद्र हैं सारे। तो इसमें छिद्रों को आप देखोगे तो ये छिद्र जो हैं बड़े बड़े और छोटे छोटे छिद्र हैं इस पर। ये इसकी बॉडी है, ठीक है। अब इस मीलीपोरा का अपन क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले यदि हम क्लासिफिकेटरी पोजीशन की बात करें तो ये फाइलम किस में है? सिलेंट्रेटा के अंतर्गत है। फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत 3 क्लासेस पाई जाती है: हाइड्रोजुआ, स्कैपोजुआ और एंथोजुआ। इसमें से मीलीपोरा हाइड्रोजुआ क्लास के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजुआ क्लास के अंतर्गत जो ऑर्डर होता है वो कहलाता है हाइड्रोकोरेलिना। हाइड्रोकोरेलिना का सब ऑर्डर है मिलीपोरिना, और मिलीपोरिना में जीनस मीलीपोरा आता है। सिलेंट्रेटा, हाइड्रोजुआ, हाइड्रोकोरेलिना, मिलीपोरिना और मिलीपोरा इसका क्लासिफिकेशन है। हैबिटेट देखें तो ये समुद्री रूप है। कटिबंध सागरों और प्रवाल भित्तियों के साथ में इसका संबंध है। ये कॉलोनी बना करके रहता है, और हाइड्रोइड है, पॉलिप है। इसका जो हाइड्रोमूल होता है, हाइड्रोकोलस तो इसमें होता ही नहीं है। हाइड्रोमूल जो होता है वो योजको उत्तक का बना हुआ और अति शाखित होता है। तो ये जो सारी संरचना है इसकी मोटी बॉडी वाली, ये हाइड्रोमूल है इसका। ये हाइड्रोमूल है। ये हाइड्रोमूल अनेक शाखाओं में विभक्त हो रखा है। इधर वाली शाखा ये, एक शाखा ये, इस तरह से शाखाओं में। आवास और स्वभाव के पश्चात हम आ जाते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो ये पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा तट पर और पश्चिमी द्वीप समूह में। संयुक्त राज्य अमेरिका के तट और पश्चिमी द्वीप समूह पर मीलीपोरा पाया जाता है। अब इसके बाद आता है, मेरे को कमेंट लिखना है। तो क्या क्या कमेंट है इसमें? पहले सबसे पहले हमने ये कॉलोनियल प्रवाल है, इसलिए इस कॉलोनियल प्रवाल की आकृति देख ली है कि इसमें आकृति विविध प्रकार की है। इसमें एक जोड़ी जो पिंड, बेसल पिंड पाया जाता है, उस बेसल पिंड पर जो होता है वो चट्टान पर पपड़ी के रूप में लगा हुआ होता है, और इसमें अनेक छोटी छोटी शाखाएं जल में फैली हुई होती है। निवेय में विविध प्रकार की होती है। एक आधारी पिंड पाया जाता है जो चट्टान पर चिपका हुआ होता है, और उससे अनेक शाखाएं जो है जल में फैली हुई होती है। इसकी यदि हम एक्टोडर्म को देखें तो एक्टोडर्म के द्वारा पेरिसार का स्त्रावण होता है, जो कि कंकाल का कार्य करता है। एक्टोडर्म
पेरिसाल्क नामक विशाल कंकाल का स्रावन करती है और इस पेरिसार्क में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जो अभी हमने ऊपर देखे हैं। ये पेरिसार्क का यदि हम संगठन देखें तो ये लाइम कार्बोनेट यह सूखी कॉलोनी के समान है और इस सूखी कॉलोनी में दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। एक प्रकार का जो छिद्र होता है उसको कहते हैं गैस्ट्रोपोर, अभी नाम आपको वापस ले चलूँगा मैं यहाँ पे, और दूसरे को कहते हैं डैक्टाइलोपोर। दो प्रकार के छिद्र इसमें पाए जाते हैं, एक गैस्ट्रोपोर जिसे जठर छिद्र और दूसरे को अंगुली छिद्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार के जैसे छिद्र है गैस्ट्रोपोर है तो उसमें जो पॉलिप उपस्थित होता है उसको गैस्ट्रोजोइड्स, और जो छिद्र डैक्टाइलोपोर है उसमें जो पॉलिप होगा, जीवक उपस्थित होगा, उसको डैक्टाइलोजोइड कहा जाता है। तो ठीक जिस प्रकार के छिद्र है उसी प्रकार से इसमें पॉलिप या इसमें जॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गैस्ट्रोजोइड्स और दूसरा होता है डैक्टाइलोजोइड। जो गैस्ट्रोजोइड है उसको जठर जीवाब कहते हैं और डैक्टाइलोजोइड को अंगुली जीवाब कहते हैं। गैस्ट्रोजोइड की विशेषता ये होती है कि गैस्ट्रोजोइड्स में 4 या 5 जो है गुंडीदार स्पर्शक पाए जाते हैं। जो डैक्टाइलोजोइड है उसमें डैक्टाइलोजोइड में जो स्पर्शक होते हैं वो कैपिटेट टेंटेकल होते हैं जिनको हम समुंड संस्पर्शक कहा जाता है, और उन समुंड संस्पर्शकों पर निमेटोसिस्ट कोशिका पाई जाती है जो शिकार को अचेत करने और सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो इसमें दो प्रकार के जो जॉइड्स या जीवाब पाए जाते हैं, इन दोनों प्रकार के जीवाबों में से गैस्ट्रो जीवाब जो होता है या गैस्ट्रोजोइड होता है इसके पोषण का कार्य करता है, और जो जठर जीवाब जो डैक्टाइलो जीवाब अंगुली जीवाब है वह इसकी सुरक्षा का कार्य करता है। अब बात करते हैं सिनोसार्क। सिनोसार्क तो मेन बॉडी होती है, सिलेंट्रेटा में सिनोसार्क की मेन बॉडी वाल होती है जो द्विजन स्तरीय होती है। बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, अंदर की ओर गैस्ट्रोडर्मिस होती है और बीच में मिजोग्लिया होती है, उसी को तो हम सिनोसार्क कहते हैं। तो इस मिलीपोरा में जो सिनोसार्कल कैनाल्स हैं वो आपस में जुड़ी होती है। सभी छिद्र सिनोसार्क की जालिका में आकर के खुलते हैं। मेडुसा अवस्था इसमें अवशेषी होती है, रूडिमेंट्री मेडुसा पाया जाता है जिसकी उत्पत्ति सिनोसार्क से होती है, और कॉलोनी जब सूख जाती है तो एक अनियमित आकार के पिंड का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार हमें कमेंट लिखने, ये इसके कमेंट हो गए। अब बात आती है विशेष लक्षण क्या है। तो विशेष लक्षण के बारे में मैंने जब इसका नाम के बारे में चर्चा करी थी तब भी बता दिया था कि एक तो पहला इसको दंसन प्रवाल कहते हैं क्योंकि निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो इसके शक्तिशाली दंश का निर्माण करती है, जो यदि मनुष्य को काटने तो लग जाती है तो उसके कारण अत्यधिक असहनीय पीड़ा होती है। और मिलीपोरा इसको कहते हैं कि इसकी असंख्य इस पर छिद्रों की उपस्थिति होती है। अब पहचान विशेष लक्षण के बाद में छठी पहचान की बात करें तो पहली बात तो है इसका शरीर शाखाओं में विभाजित होता है और ये शाखाएं अनियमित प्रकार की होती है, इसलिए दूसरी बात है इसमें जठर छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम गैस्ट्रोपोर्स कहते हैं जठर छिद्र को, और उसके चारों ओर डैक्टाइलोपोर्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रोपोर्स और डैक्टाइलोपोर्स की उपस्थिति और अनियमित शाखाओं के कारण हम पहचान सकते हैं कि यह मिलीपोरा नामक प्राणी है जो सिलेंट्रेटा संघ के हाइड्रोकोरेलाइना के मिलीपोरिना और सब ऑर्डर के अंतर्गत आता है। ये प्रवालों का निर्माण करता है, प्रवाल भित्तियों का, इसलिए इसका विशेष महत्व है और इसके हमारे अध्ययन के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। अब इस डायग्राम को मैं आपको लिए चलता हूँ एक बार पुनः। डायग्राम को यदि हम देखें तो इस डायग्राम में पहली बात तो ब्रांचेज हैं, ये तो एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच, फिर इसमें से ये ब्रांच शाखादार शरीर। दूसरी बात जो है इसमें ये छिद्र है, ऐसे ऐसे छिद्र हैं, इन छिद्रों को अपन कहते हैं गैस्ट्रोपोर। एक जो गैस्ट्रोपोर होता है उसके चारों ओर छोटे छोटे पोर होते हैं, इनको डैक्टाइलोपोर कहते हैं। ये पूरा का पूरा गैस्ट्रोपोर हो गया सेंटर में, और उसको घेरे रखने वाला क्या हुआ, डैक्टाइलोपोर। गैस्ट्रोपोर, उसको घेरे रखने वाले डैक्टाइलोपोर, ये इसकी उपस्थिति और पहचान का लक्षण है। तो ये प्रादर्श हमने एक प्रादर्श आज कंप्लीट कर दिया है। मैं प्रतिदिन हो सकेगा तो आपको एक एक प्रादर्श करा करके आपका ये काम जो प्रायोगिक कार्य है वो अपन धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो में दिखाया गया जो चित्र है उस चित्र को आपको अपनी फाइल में बनाना है और उसके कमेंट्स डिटेल इसी प्रकार से आपको फाइल में उतार के लिखने हैं। और यदि आपको जानकारी चाहे
तो 9950762640 मेरे मोबाइल नंबर है, जिस पे आप पहुंच करके अपनी फाइल बनाना प्रारंभ कर देवें। धन्यवाद एक बार पुनः।